जय श्री महाकाल, जय माता दी। आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे योग के बारे में जानने के लिए जो योग अपने आप में मनुष्य की सारी कुंडलियों को, अपने जीवन को बदल देते हैं। ये योग की रचना पूर्वादि कर्मों के अधीन बनती है। पूर्व में माता पिता, पत्नी, भाई बहन, इन सब से हमने धोखेबाजी की है। इनके साथ दुष्ट व्यवहार किया हो, इनके मन को हमने ठेस पहुंचाई, तब जाके ये योग आपके इस जन्म में आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनते हैं। ये योग एक ऐसा योग है जो राजा से रंक बनाने की सामर्थ्य रखता है। ये योग में इंसान अनेक प्रकार के दुख का सामना इसको करना पड़ता है। परिवार में क्लेश, पति पत्नी में अनबनाव, भाई बहनों के बीच, भ्राताओं के बीच क्लेश, माता पिता के विचारों में मतभेद, मित्रों में, इस सारी जगह से इंसान नाशिपास हो जाता है, अकेला हो जाता है। ये योग दरिद्र योग भी कहा जाता है। कैमेंद्रम योग एक ऐसा योग है कि आप राजा के घर पैदा हुए हो, आप राजा हो, पर एक समय ऐसा आप इस जीवन में ला देता है कि 1 रुपये के लिए भी आप मोहताज हो जाते हैं, 1 रोटी के लिए भी आप मोहताज हो जाते हैं। साथ में कभी कभी इंसान इस कदर टूट जाता है कि वो सुसाइड तक कर देता है। मेरे 20 साल के ये अनुभव से मैं कहता हूं, विश्व का सबसे ग्रांड है बिलकिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिलकिस की कुंडली में भी ये योग बनता है, कैमेंद्रम योग। आज विश्व में सबसे प्रसिद्ध होने के बावजूद भी वो अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो दुविधाओं में है। यानी कि शुरुआत से लेकर हम देखें तो उसका जीवन संकट में, तनाव में रहा है, तब जाके आज सब कुछ होने के बावजूद भी वो अकेला है। कैमेंद्रम योग की रचना कैसे होती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। चंद्र के दाएं या बाएं, यानी कि चंद्र के बाजू, आगे या पीछे कोई भी ग्रह ना हो, तब कैमेंद्रम योग बनता है। कैमेंद्रम योग एक ऐसा योग है, ये स्वीट पॉइजन का काम करता है। धीरे 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 इंसान को खोखला कर देता है। चंद्र से केंद्र में, चंद्र जहां बैठा है वहां से केंद्र में सूर्य इत्यादि ग्रह रहते हैं, शुभ ग्रह जिसको कहते हैं। तो चंद्र का वो दोस्त थोड़ा सा उसका विपरीत प्रभाव कम करता है, लेकिन दूर नहीं होता है। मैंने बहुत अपवाद देखे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्र के साथ बृहस्पति या कोई अच्छे ग्रह बैठ जाता है या उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि रहती है, तो ये योग खंडित हो जाता है। पर कब, एक हम उदाहरण के तौर पर एक ले लें।
कि आपके जन्म समय पे शनि की महादशा चल रही हो और गुरु की आपके साथ बैठा हो या गुरु की दृष्टि आपकी चंद्र पर, तो इंसान 80 साल के बाद जब गुरु गोचर में आता है, जब गुरु का प्रभाव चंद्र पर डालता है, तब तक तो 80 साल के आप जिंदा है या नहीं है, ये एक प्रभाव हो जाता है। तो उस समय चंद्र का फल आपको बहुत अच्छा पर उस समय के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है और तब तक आप जिंदा है या नहीं, ये एक चीज। तो चंद्र के आजू बाजू में या दाहिने लेफ्ट और राइट में कोई भी ग्रह ना हो, और कोई ग्रह है तो वो पाप ग्रह हो, तो कैमेंद्रुम योग बनता है। कैमेंद्रुम योग बहुत दरिद्रनाशक योग है, इंसान को अकेला कर देता है, भीड़ में भी अकेला कर देता है, अपने परिवार से, दोस्तों से। वो कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, शुरुआती दौर में बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे वो कार्य का विपरीत असर आने स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इंसान माइनस में चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो कहां जा रहा है। चंद्र दिमाग का कारक है, बुद्धि का कारक है, मन का कारक है। तो पहले वो मन आपके मन को स्थिर नहीं होने देगा और आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी माया उत्पन्न करेगा जिससे आप विपरीत परिणामों को फल प्राप्त करो, उसमें कोई दो नहीं। इसके लिए आपको जितना हो सके इतना पुण्य करना है, इस प्रभाव से बचना है। अब हम जानेंगे कैमेंद्रुम योग के दुष्ट प्रभाव से कैसे बचें। तो माता पिता के चरण छूना है, पत्नी को जितना खुश रख सको उतना रखना है। स्त्री की कुंडली में ये दोष है तो पति को जितना खुश रखना इतना रखना है। भगवान राम परिवार की मूर्ति अपने घर पे लाके उसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में शांति बनती है। दूसरा उपाय, बसरा का मोती उसके वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध करके टचली उंगली पर पहनना चाहिए और चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जितनी हो सके चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की आप पूजा अर्चना करेंगे और पारस के पुष्पों से उनको नित्य आप उनका अभिषेक करेंगे तो इस दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब हम उसका अंतिम उपाय मैं बताने जा रहा हूं। अमावस्या के दिन शंख के अंदर एक मोती रखकर उसके अंदर मक्खन डाल के उसको 3 बार घुमाओ सीधा और 2 बार उल्टा घुमा के उसको शिवालय में आप रख दीजिए, शिव जी को टच कर। ऐसे 21 अमावस्या तक आप करेंगे, यानी कि 2 साल तक आपको ये करना है। उससे भी कैमेंद्रुम योग का प्रभाव कम होता है। पर विशेष अपने ज्योतिष शास्त्रों में दिखाया गया है कि पुण्य से ही पाप का नाश होता है। तो इस समय दरमियान आपके अंदर 2 चीजें बहुत आ जानी चाहिए और निश्चय भी होना चाहिए आपका। एक, तो आप किसी का अहित नहीं करोगे। 2, आप किसी का विश्वासघात नहीं करोगे। 3, आप सत्कर्म करोगे। तो इस दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, वरना ये दोष आपको पायमाल करके रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जितना सीधा दिखता है इतना सीधा है। विशेष इसके प्रयोग भी बताए गए हैं जो पूजा अर्चना और अनुष्ठान के द्वारा हम किए थे। इसके 1 दिन का भी अनुष्ठान है, 3 दिन का भी अनुष्ठान है,
कोई सक्षम इंसान है जो इसका 5 दिन का अनुष्ठान करके चंद्रमौलेश्वर का असीम कृपा प्राप्त करके भगवान शिव जी ने जैसे अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान किया था, वैसे आप अनादि अनंत पुण्य प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके, वैभव प्राप्त करके सुख की जिंदगी जी सकते हैं। पर ये योग को जितना आप समझ रहे हैं उतना ये सीधा है नहीं। कामेंद्र योग के बारे में मैंने आज आपके सामने ये बात रखकर चर्चा विचारणा की और शास्त्रार्थ किया। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए और इसकी गहराई को समझिए और अपने जीवन को कुशल मंगल बनाए। जय श्री महाकाल, जय माता।